मित्रों नमस्कार। अजंता की गुफाओं का चौथा एपिसोड। अजंता की गुफाओं की दीवारें पर प्लास्टर की विधि विशेष है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर प्लास्टर की विधि विशेष है। पैडी हस्क को बारीक पीसकर पैडी हस्क को राइस के भुस को पैडी हस्क यानी कि पैडी हस्क को बारीक पीसकर लोहे की जंग में जैसा कोई पदार्थ घोलकर चिकनी मिट्टी में मिश्रित कर डबल प्लास्टर चढ़ाया गया था। छह मिट्टी के पात्रों में रंग घोलकर रखे जाते थे। चपकने हेतु ग्लू पशुओं से अन्यथा धातुओं से ज़्यादातर ये रंग पादप पुष्पों से अन्यथा धातुओं से सज्जित किए जाते थे, जैसे कि पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, मात्र काला रंग ही अलग से तैयार किया जाता था। बहुत रिसर्च करके फिर ये लिखी गई है। चौथे एपिसोड का तीसरा पद। आज भी अजंता की पेंटिंग्स में पेंटिंग की कला सजीव है। आज भी अजंता की पेंटिंग्स में पेंटिंग की कला सजीव है। ऐसा लगता है जैसे आज भी बुद्ध धर्म की आत्मा वहाँ श्वास लेती हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वो कलाकार पेंटिंग प्रक्रिया में इतने पारंगत थे कि पेंटिंग नहीं, वो पेंटिंग के माध्यम से पूजा, ध्यान, उपासना, अर्चना, साधना करते थे। उनका वो उनका वो पेंटिंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश उनका वो ब्रश कम था, पर धर्म निमित्त आस्था के ज़्यादा झटके लेता था। अजंता की गुफाएं रॉक कट कला की चरम सीमा हैं। अजंता की गुफाएं रॉक कट कला की चरम सीमा है। पत्थर नक्काशी की शीर्षतम उत्कृष्ट कला का नमूना है। पहाड़ को छेनी हथौड़े से सहज कुतर कर पहाड़ के सीने में इमारत बिना ईंट और सीमेंट के बनाने की अविश्वसनीय कला है। वर्ष 2000 BC ईसा पूर्व से 728 ईसा बाद तक के काल अंतराल में दीवारों पर व पत्थरों में कारीगरी की गई थी, जो कुशलतम तरखान, बाड़ी, कारपेंटर आज भी लकड़ी मेजों की कारीगरी दिखाता है। वह भी अजंता के एक मुष्ट पर्वत में विराजमान है। अजंता की गुफा संख्या 1 इतनी सुसज्जित, सुंदर, मनमोहक व भव्य है। अजंता की गुफा संख्या 1 इतनी सुसज्जित, सुंदर व भव्य है कि कुछ क्षणों तक दर्शन स्तब्ध, रोमांचित देखकर हो जाता है। यहाँ कला, ललित कला, भीति कला, भवन निर्माण कला का वो उदाहरण है जो उन कलाकारों की कौशल, विश्वास, समर्पण की सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाता है, समय के परकोटे से असंख्य मील दूर चला जाता है। सातवां अजंता की गुफा संख्या 19 में महात्मा बुद्ध जी को गंधारा कला की परछाई में अभय मुद्रा में पत्थर में तराश कर यूं दर्शाया है कि प्रतीत होता है जैसे भगवान बुद्ध का बुत नहीं, बल्कि उनका जीवंत शरीर का स्पष्ट, शांत, गहन ध्यान में स्पष्ट समय के धरातल पर, पूनम की चांद पर आज वर्तमान में इस क्षण में फिर से चमक आया है। अजंता की गुफा संख्या 26 भी अद्भुत है। यह चैत्य ग्रह है, बौद्ध मंदिर है, उपासना स्थल है। अजंता की गुफा संख्या 26 भी अद्भुत है। यह चैत्य ग्रह है, बौद्ध मंदिर है, उपासना स्थल है। महात्मा बुद्ध की एक और रहस्यमय सुंदरता से भरपूर प्रतिमा है। यहाँ बुद्ध को महाबोधि ध्यान मगन मुद्रा में गढ़ा गया है। मन की आंखों से मन मंदिर में महात्मा बुद्ध को आसीन किया गया है। 9वां पद। संक्षिप्त में अजंता की गुफाएं, संक्षिप्त में ये अनहोनी कला से भरपूर, अचंभे से भरपूर, मनोभावना
मनोभावना को हर लेने वाली अजंता की गुफाएं वास्तव में मानव हृदय, मानव के मृदुल भावनाओं, कर्मठता, निर्णय, निश्चय, उद्देश्य प्राप्ति, समरण शक्ति, अटूट विश्वास, सामूहिक पुष्ट दर पुष्ट प्रयासों का अथाह हुंकारता हुआ अद्भुत, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, असीम अथाह विश्व स्तर का एक अचरज पूर्ण प्रयास है। वह नंबर 1 स्मारक है, वह विश्व का नंबर 1 स्मारक है। अंतिम चौथे का बेबीलोनिया मिस्र रोम में, बेबीलोनिया मिस्र रोम में पर जो भी वहाँ बने बनाए एक एक पत्थर को जोड़कर तराशा इत्यादि खूब बने। वहाँ जो बेबीलोनिया में और मिस्र में और रोम में जो भी बने वो पत्थर को तराश के बनाए गए, एक एक पत्थर वहाँ रखा गया है। और इसके विपरीत में अजंता में एक पहाड़ को एक छेनी हथौड़ा से तोड़कर और वहाँ असंख्य भवन बना दिए गए हैं। तो वही कवि कह रहा है, कहता है बेबीलोनिया मिस्र रोम में पर जो भी वहाँ भवन बने हैं, बनाए गए हैं, एक एक पत्थर जोड़कर तराश कर बनाए गए हैं। इसके विपरीत पर जो भारत के महाराष्ट्र में 200 ईसा पूर्व से 728 ईसा बाद तक जो भी भवन बने हैं वे मात्र एक पहाड़ी को हथौड़ी छेनी से संगीत से बने, हथौड़ी छेनी के संगीत से और प्रहार से बने हैं। हथौड़ी छेनी के समग्र संगीत में प्रहार से बने हैं। ना सीमेंट थी ना चूना था, जब ना सीमेंट थी ना चूना था, न ईंटें थी न अलग अदद पत्थर थे। एक पहाड़ था, एक हथौड़ा था, एक छेनी थी। गिने चुने शिल्पी इंसानी आयु सीमा के परकोटे को लांघते हुए, इंसानी आयु सीमा के परकोटों को लांघते हुए एवरल मौन रहकर वक्त के सीने को चीरकर पहाड़ के मुखमंडल पर ये अजंता एलोरा के ये भवन बने।